पास 2 एकड़ ज़मीन है, इनके पास 4 एकड़ है, इनके पास 1 एकड़ है, इनके पास 4 एकड़ है। सब लोग मिल करके 500 लीटर में बना लो भाई। 4 आदमी मिले और 4 आदमी ने 3000 रुपये का आपस में हिसाब डाल दिया, 3100 रुपये का। तो 4 किसानों ने मिलकर मंगवा ली और मंगवा करके बना लिया। अब बोतल ले जाओ, भर के एक जगह पर रख लो, किसी एक किसान के घर पे छाया में रखना है और अपना बढ़ाए जाओ और चलाए जाओ, बढ़ाए जाओ चलाए जाओ। बढ़ाने के लिए केवल 1 किलो गुड़ चाहिए 100 लीटर पे। उसके बाद 50 लीटर तो खेत में छोड़ दो पानी के साथ, और 50 लीटर को 150 लीटर पानी मिला के, स्टिकर मिला के चिपकू सिलिकॉन वाला, और इसको स्प्रे कर दो। 250 ग्राम गुड़ मिला लो अगर चाहो तो। हर हफ्ते, हर 10 दिन में जैसी फसल वैसी स्थिति, स्प्रे करते जाओ, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज़मीन में चला दो, सारी बीमारी ख़त्म। इसको चला दो, इसको ज़मीन में चलाना है, इसको भी ज़मीन में चलाना है, केवल इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में और पावरफुल करना है तो नीम का तेल ले लो, 10,000 ppm का। नहीं ले सकते तो नीम के पत्ते 1 कट्टा यूरिया का भर के ले आओ। नीम की निमोली ले लो, बरसात है नीम की निमोली मिल जाएगी। इनको लेकर के भूमित्र का 100 लीटर कल्चर बना लो, उसके अंदर भर दो, 2-4 किलो गुड़ डाल दो, ऊपर से पानी भर दो, फुल ऊपर तक कर दो। आंकड़े के पत्ते भी डाल दो 10-5 किलो। आंकड़ा नीम और नीम के आंकड़े के पत्ते, नीम के पत्ते और निमोली। अब आप देखोगे 40 से 45 दिन में दवाई बनके तैयार। जब भी आप इसका स्प्रे करें 5 लीटर डाल दे 200 लीटर में। 200 लीटर का एक ड्रम लिया, उसके अंदर 50 लीटर आपने 100 लीटर ये भूप्रहरी का कल्चर ले लिया और 5 लीटर ये नीम वाला डाल दिया, तो ये और पावरफुल हो गया। अगर हम फौजी बोल के यहाँ रुकते आपके घर तो भी आप पानी पिलाते, हमें सम्मान देते। अब हम डॉक्टर साहब के दोस्त हैं तो और एक हमारा हक बन गया, घर जैसा माहौल मिल गया हमें। समझ गए? उनको बता दो मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे। तो ये जैसे ही नीम का तेल आपने मिलाया तो ये और पावरफुल हो गया। आपका जो मन कर रहा था कि यार एक बार केमिकल मार दूं, क्या पता थोड़े बहुत रह जाए, तो ये तो ख़त्म कर दिया उन्हें। क्या खर्चा हुआ आपके घर पे है। अब आप ज़बरदस्ती इसके अलावा भैया केमिकल मारोगे तो कैंसर तो होना तय है, बचोगे नहीं। तो स्टार्टिंग हमें किसानों को करनी है, जो अपने स्तर से बेईमाना कर रहा है उसको करने दो। हमें सुधरना है, हमें अपनी खेती सुधारनी है। ये ज़मीनें ख़राब हो गई, अगर हम ज़मीन पे काम नहीं करेंगे, मिट्टी पे काम नहीं करेंगे। पौधा मिट्टी के अंदर ही पैदा होता है, हमेशा जुड़ा रहता है। हम पौधे पे काम कर रहे हैं, माँ पे नहीं कर रहे। और बीमार माँ है, पौधा नहीं है। पौधा तो स्वस्थ ही है। अगर माँ सुधर गई तो पौधा तो ऑटोमेटिक सही है साहब। ज़मीन को सुधारो आप। सरसों की खली, कच्चा गोबर, गुड़ घोल करके खेतों में पानी के साथ छोड़िए, अद्भुत रिजल्ट हैं। 200 लीटर पानी में कच्चा गोबर ले लीजिए 20 किलो, थोड़ा कपड़सान कर लीजिए जाली के ऊपर, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए 2 किलो घोल के। सरसों की खली 1-2 दिन पहले रख दीजिए, घुल जाएगी। मिला दो, डंडे से चलाओ और बरहे पर रख के जाना दो पानी के साथ। अगर नहीं कर सकते तो इसको 50 से 100 लीटर पानी में थोड़ा गाढ़ा बना लो और गोबर की खाद पे डालो 2 बोरी पे, 3 बोरी पे। फावड़े से काट मारो या हाथ से मिला लो, DAP जैसा बन गया। अब ये बोरियों में भरो, खेत पे लेके जाओ, ऐसे छीट दो धान में, और पानी अपना ऊपर से ही ऊपर वाले का। तरीके बहुत हैं, करने का मन होना चाहिए। आपका जो खाद बनता है मिट्टी वाला, जैसे इसको ड्रम, जी जैसे इसको ड्रम से नहीं चला सकता कोई, उठा के भी ले जाएंगे, खेत भी छोटे छोटे कई जगहों पर होते हैं। आप क्या करो, इसमें से 1 लीटर, इसमें से 1 लीटर इसमें से लो। ये 2 लीटर को 2 बोरी गोबर की खाद के ऊपर डालो और इसको मिला लो। 1 एकड़ की बता रहा हूँ, 10 एकड़ की है तो 20 बोरी। अब बना लिया, 7 दिन इसको छाया में छोड़ दो, 7 से 8 दिन। उसके बाद वापस से बोरियों में भर के घर में रख दो एक जगह पे, नमी होना चाहिए। और जब आपको लगे कि अब हमें इस खेत में जो है 15 दिन हो गए, तो 15 दिन 20 दिन बाद जाओ, महीने में 1 बार भी जाओगे तो भी चलेगा। ये 2 बोरी उठाओ, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार, गाड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर जो भी उस पर रखो और 1 एकड़ में फेंक के आ जाओ। 1 महीने के लिए मुक्ति मिल गई। नीचे से लॉक हो गया आपका खेत। मत चलाओ ड्रम में, आप दिक्कत हो रही है, केवल स्प्रे करते रहो। स्प्रे में भी बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 25 लीटर ले जाओ घर से, वहाँ पे 175 लीटर पानी भरो, मिलाओ तत्काल प्रभाव से,
थोड़ा गुड़ मिलाओ, स्टिकर मिलाओ, नीम का वो वाला मिलाओ, नहीं तो नीम तेल मिला लो, नहीं तो बिना उसके भी आप इसका स्प्रे करके अपने घर आ जाओ। अब इतना भी नहीं कर सकते तो खेती नहीं कर सकते, फिर आप पैसा नहीं ले सकते खेती में। तो ये तो हो गई ये बात है। अब केला खेती की बात करें। केला खेती का मोटा मोटा गणित ये है कि गाजीपुर ज़िले की बात कर रहा हूँ, जिनके सामने बैठा हूँ, ये 3-4 साल से केला खेती कर रहे हैं। शुरुआत ही हमने करवाई थी इन लोगों को केले की स्टार्टिंग। 1 एकड़ केले खेती में 60 से 80 हज़ार रुपये का खर्च आता है, पौधा खरीदने से लेके माल कटने तक, लेबर ऊपर रस्सी उस्सी सब मिला के। किसी किसी का बिल्कुल लेबर पे डिपेंड है तो वो 1 लाख रुपए खर्च कर लेता है। आमदनी की बात करें तो नॉर्मल एवरेज 250 से 350 कुंटल के बीच में आता है। डिपेंड करता है किसान की मेहनत, उसकी लगन, हमारी गाइडलाइन, मिट्टी की गुणवत्ता, सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और उसने हमें सुना कितना, सबसे बड़ा मैटर ये करता है सुना कितना हमें, हमारी मानी की। जैसे मैंने आपको कई चीज़ें बताई, नहीं सुनोगे नुकसान खाओगे। तो ये पता जब चलता है जब हम खेत में आते हैं किसान के। तो हम आपको पौधा देने से माल कटवाने तक आपके साथ खड़े हैं। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए 3 साल में। एक बार आपके घर भी आ गए, देख के चले गए केले को। तो आप अगर हाथ पकड़ के चलते हैं हम लोगों का तो ये निःशुल्क है, हम पैसा नहीं लेते। परामर्श हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ आए ज़ीरो, इनसे कोई पैसा नहीं। वरना लोग 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं खेतों पे आने के लिए, आने जाने का किराया, होटल के, वे फालतू किसान का लूटने ही कहानी बेचारे पे। 300 कुंटल आप एवरेज मान लीजिए 1 एकड़ का। अभी रेट अंकल जी तो 20 रुपये से नीचे बेचे नहीं अभी तक, 20-22। हम 15 की बात करते हैं। 15 रुपये का भी अगर पड़ता है तो 4.5 लाख का 1 एकड़ केला होता है। अगर 10 रुपये के रेट में भी गया और 300 कुंटल गया तो 3 लाख का हुआ कि नहीं। चलो रेट के न्यूनतम आ जाते हैं ख़त्म पे। गाड़ी की स्पीड 180 मत गिनो, 20 की मानो, ठीक है। तो अगर हम 10 रुपये का रेट और 300 कुंटल केला, हमारे हाथ में रेट नहीं है, हमारे हाथ में क्वालिटी है। और क्वालिटी जाएगी तो केला 26 रुपये भी जाता है। हमारे हाथ में क्वालिटी और क्वांटिटी है। तो 300 कुंटल 3 लाख का, 1 लाख की लागत, 2 लाख रुपए आपकी जेब में। अब बताओ 2 लाख रुपए आपको कम से कम 4 एकड़ से आ रहे होंगे। और खेती फिर भी करनी है, काम कुछ है ही नहीं, 24 घंटे खेती करना है। तो बार बार रोज़ धान के खेत पे जाके बैठ के उसको देखने से अच्छा है रोज़ जाके केले के खेत में बैठो, मन भी लगेगा, ठंडा भी रहता है। लोग बोलते हैं सांप आते हैं। आपके गांव में कितने लोग मर गए सांप काटने से, केले से? ऐसा तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी, 10-20 तो मरने चाहिए थे केले में सांप आते हैं बोल के। सब मिथ्या है महाराज। जिसके बाप दादा ने भी केला नहीं किया वो केले की गाइडलाइन देता है आपको। आदमी काम करते हैं। आप अभी बोलो कि मैं कल हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ, तो ये हेलीकॉप्टर में भी राय दे देंगे आपको। हाँ, पक्का पहले बर्बाद हो जाओगे। जैसे दादाजी ने हेलीकॉप्टर उड़ा रखा है पूरी जिंदगी। गलत तो नहीं बोल रहे हम। आप कोई भी काम करो, 4 आदमी राय दे देंगे आपको, अरे भाई मत करना, ओहो हमारे रिश्तेदार ने किया था, ये हो गया। उनसे पूछो कौन रिश्तेदार थे, चलो वो नहीं है, वो यहाँ रहते नहीं है, लखनऊ चले गए। अच्छा हम लखनऊ भी चलेंगे गाड़ी लेके, हम लखनऊ चलेंगे गाड़ी लेकर उन रिश्तेदार के घर। नहीं वो मर गए बोला वो, क्योंकि वो रिश्तेदार साला कोई है ही नहीं। बस हवा खराब करनी, ये बाबू इधर नहीं जाना, बहुत ही खराब रास्ता है। तो काहे खराब है भाई? तुम्हारे लिए खराब होगा, तुम किसी झगड़ा क्यों लठ लिए बैठा हुआ तुम्हारे लिए, हमारा किससे लड़ाई है? एक बात बताइए जी, घास के लिए कोई उपाय है? धान गेहूं घास घास के लिए देखिए वैसे तो उपाय नहीं है। और अगर आप सही प्रकार से पानी भर देते हैं और सरसों की खली अगर 30 किलो डाल देते हैं बुवाई के 8-10 दिन बाद, तो घास बहुत कम उगती है, जो हमने महसूस किया है। और जैसे आप ये हमारे वाले जो कल्चर हमने बताए हैं, ये वाले 30 किलो एकड़ में, हाँ, जैसे ये कल्चर आपने डाले तो ये घास के जो बीज हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब डिफ्यूज़ कर देंगे, ये जमेगी नहीं 1-2 साल के बाद, डिस्ट्रॉय कर देंगे। धान की खेती के लिए आप माइक्रोराइजा खेत में डालिए धान की बुवाई पे। और एक आता है केला गुरु हमारे यहाँ पे, उसका 1200 रुपये का पैकेट आएगा, उसमें 3 पैकेट और 2 शीशी होंगी ऐसी। 2 पैकेट, एक पैकेट को 7 दिन पे रेत मिट्टी या खाद में मिला के फेंक दीजिए। एक पैकेट को, वो जैविक है पूरा, हम कभी भी केमिकल पे काम नहीं करते।
दूसरे को आप 20 दिन पे फेंक दीजिए, और 20 दिन पे 1 सीसी और जो तीसरा पैकेट बचा उसमें से आधा पैकेट और 1 सीसी 20 दिन पे, और आधा पैकेट 1 सीसी 40 दिन पे स्प्रे कर दीजिए। बस हो गया धान आपका। जो भी आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक विंक दे रहे हैं उसको गोबर की 3 गुना खाद में मिला करके दें। 8 दिन रखने के बाद डायरेक्ट ना डालें, डायरेक्ट पौधा पकड़ेगा नहीं, ज़मीन की ताकत उतनी बची नहीं। तो जो आप 50 किलो डीएपी डालते थे 15 किलो डीएपी में आपका काम हो जाएगा। आप लोग तो भट्टी खाद बनाए होंगे, अरे कितना, बस इन लोगों को भी, टोटल वही चला है। तो तभी तो इतना बढ़िया केला बनाए हो। ड्रिप खराब है, वही चला। हाँ, तो तभी तो आपका इतना बढ़िया हो गया, 2 बार बना। नहीं तो हो गया था काम अगर वो नहीं करते तो। नहीं तो मजा आता। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मत कीजिए, 1-1 बीघा। अगर इस गांव में इतने आदमी बैठे हैं तो केवल 1-1 बीघा केला लगा लीजिए सब, और बिक भी जाएगा इनके साथ, और 1-1 बीघा में आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेब उत्पादन मिलेगा जितना ही, बिल्कुल मिलेगा। कॉस्टिंग कमाएंगे नहीं, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अगर आप पहले साल रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, जैन मुक्त की तरफ जाते हैं, तो कॉस्टिंग ज़्यादा आता है रासायनिक से। ज़्यादा भी नहीं आया तो लमसम बराबर तो आएगा। लेकिन आप हमारे साथ अगर आते हैं तो हम पहले साल आपका 50% खर्चा करा देते हैं। हम लोगों के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ छुपी हुई नहीं है, कैमरे में सब बता रखी है। हम जो भी देंगे पहले जीवाणु चढ़ाएंगे खेतों में, फंगस। हम दूध पिलाते हैं आदमी को ताकत के लिए, दूध पिलाओ, बादाम पिलाओ, तब जाकर होगा। दारू पिलाने से उसमें जान तो आएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो ढीला पड़ जाएगा। ज़्यादा आएगी ज़्यादा। तो दारू से जान नहीं लानी है, दूध से जान लानी है। तो पहले जीवाणु, फिर भट्टी खाद, उसके साथ में माइक्रोराइजा और हार्मोन्स। अगर हमारे हार्मोन्स ठीक है तो हम गाजीपुर में बैठ के आप लोगों को चीज़ें बता रहे हैं। हार्मोन्स खराब होते तो अभी हम सुल्फा लेके बैठे होते अपने गांव में। सारा खेल हार्मोन्स का है। तो ये सारी कहानी हार्मोन्स की। खेती में भी 4 चीज़ें ही हैं, और जब 0.80 से ऊपर आपका कार्बन चला जाएगा खेत का, इनमें से किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। केवल एक गाय पाल लेना देसी, उसका 10 किलो कच्चा गोबर ताज़ा, 5 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़ और 1 गिलास ये कल्चर जो हमारे वाले थे, 1-1 गिलास दोनों में से उसमें डाल दो। और वो भी ना मिले तो कहीं पीपल या बरगद या कहीं बांस के नीचे की मिट्टी 1 मुट्ठी उसमें डाल दो, जीवामृत नॉर्मल सा। और उसको 2 दिन रखो, केवल 1 हफ्ता भी नहीं, 2 दिन रखो और खेत में छोड़ दो, महीने में 1 बार। इसी से खेती हो जाएगी 3 साल के बाद। लेकिन उतरना स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा। एकदम आए तो ऐसे गिरोगे जैसे बरसात में गिरते, पता नहीं चलता गिरने का, गिरने के बाद पता चलता है कि हाथ ठुक गया। भाई अभी ज़मीनों को नशा लगा हुआ है, केमिकल की आदत लगी हुई है, धीरे से छुटाना है। किसी भी चीज़ पे रैपर लगाया तो धीरे से छुटाओगे तो छूट जाएगा, एकदम छुटाओगे तो फट जाएगा। पत्ता दिखाया था ना वैसा, तो धीरे धीरे हमें इधर आना है। ठीक है साहब। और किसी का आप लोगों का कोई सवाल अगर आप चाहें तो। मेरे कहने का तो मतलब ये, केला खेती की तरफ आओ, 2 पैसे कमाओ। जब ज़मीन है, बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, तो इस ज़मीन में केला खेती करो, और 2-3 साल केला खेती एक बार लगा के 3 से 4 साल 5 साल काटो। 4 साल के बाद उसकी जुताई कर दो अक्टूबर में, नवंबर में, और फिर उसमें धान लगाओ। एक केवल धान का खर्चा होगा बस, ना कोई केमिकल ना फर्टिलाइजर, और फिर आप देखो कमाल। और फिर केला लगा दो। चलो ठीक है, राम राम।